लेकिन मैं एक पैराडॉक्स को समझना चाहता हूँ, जो ओशो कह रहे हैं, आपने भी कहा कि वो भटके इतना, बिना गुरु के उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और जितना उनका लेक्चर है वो सब है, वो बिना गुरु के भी बात को रास्ता कर रहे हैं, और वो खुद अपने को गुरु मानने से दूर करते हैं, लेकिन सब उनको गुरु मान रहे हैं। आज हम 50 साल बाद भी, उनकी निधन के बाद भी, 30 साल बाद भी, 35 साल बाद भी गुरु के तौर पर उनको देख रहे हैं। उनका किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने 650 किताबें लिखवा दी उनकी, मतलब उनकी प्रवचन की 650 किताबें हैं। तो ये क्या पैराडॉक्स नहीं है? चलिए फिर से शुरू करते हैं अपन। वो जो आत्मज्ञान है वह बाहर के किसी ज्ञान से नहीं मिल सकता। मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो फिजिक्स के बारे में ज्ञान हो जाएगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस पढ़ी तो मुझे बीमारियों का इलाज का, दवाइयों का पता चल गया। बाहर का ज्ञान है, बाहर से मिला। आत्मज्ञान तो आत्मा में जाके मिलेगा, बाहर से कबीर को कैसे मिल गया? उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, पढ़ने ही नहीं आता था, अपने भीतर डूबे, निर्विचार, शांत, सजग हो गए। अचानक भीतर अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगा और ब्रह्म का ज्ञान हासिल हो गया। इसमें बाहर की कोई चीज काम नहीं आई। जब तक भीतर विचारों का शोरगुल चल रहा है, वो निर्विचार चैतन्य में गूंजता हुआ संगीत सुनाई नहीं देगा। जब तक भीतर भावनाओं की उथल पुथल चल रही हो, चाहे वो क्रोध हो चाहे प्रेम हो, सब कोलाहल है, तब तक ईश्वर का स्वर सुनाई नहीं देगा। जहां सब कोलाहल शांत हुआ, सब लहरें शांत हो गई, भावनाओं की, विचारों की, धारणाओं की, सब फिलॉसफी खत्म, मन निशब्द हो गया। जैसे कि हम छोटे बच्चे के रूप में जन्मे थे, हमको कोई शब्द नहीं आते थे, कोई भाषा नहीं आती, 2-3 साल होते होते कुछ हम शब्द बोलना शुरू किए, फिर थोड़े वाक्य बोलने लगे, फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर विचार आए। तो ये सब तो बाहर से मिले, हम लेके तो नहीं आए थे। परमात्मा हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, हम लेके ही आए थे और हम उसी के साथ यहाँ से विदा होंगे। तो यहाँ के विचार, यहाँ की भाषा जो हमने सीखी वो तो बाहर की है। तो बाहर की भाषा से भीतर का ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो हमें बाहर उलझा देगी, मन में उलझा देगी। और वो जो आत्म तत्व है वह देहातीत और मनातीत और भावातीत है। तो उसमें डूबने के लिए शून्य होना होगा, विचारों से शून्य, भावनाओं से शून्य। तब हम पाएंगे अचानक उस शून्य का एक संगीत गूंज रहा है, वह हमें सुनाई देने लगा। वो पता चलेगा यही मेरा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसके लिए बाहर का कोई ज्ञान काम नहीं आता, बाहर का ज्ञान इसमें बाधा बनेगा। और ओशो के साथ भी वही हुआ। वो 21 साल में जो घटना घटी उसके 1 हफ्ते पहले की आप सुनिए। ओशो ने इतना विचार किया, लिखते भी थे उस समय, वो अखबारों में भी उनके लेख छपते थे, उस समय के बहुत से लेख और आर्टिकल्स, कहानियां हैं, डायरी लिखा करते थे। एक स्थिति ऐसी आ गई, इतने ज्यादा विचार की लगा कि पागल हो जाऊंगा। इतने विचार, इतना ज्ञान, इतना आज तक किसी ने दुनिया में इतना नहीं पढ़ा था, इतना भंडार खोपड़ी में उथल पुथल मची हुई है। लगा कि पागल हो जाऊंगा। ये 21 मार्च के 1 हफ्ते पहले की बात है। तो 1 हफ्ते पहले अचानक लगा कि जैसे कुछ डिसॉल्व होना शुरू हुआ, है ना। वो जो एक लग रहा था कि कुछ मैं पागल होने की तरफ जा रहा हूँ, अचानक कुछ वो पागलपन, मतलब क्लाइमैक्स पे पहुंच के चीजें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं, है ना। एक शून्यता आने लगी, विचार शून्यता आने लगी। इसमें भी लगा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, शून्यता तो कभी जानी नहीं, ये क्या हो रहा है, खाली एक वैक्यूम। जब विचार पहली बार खाली हो जाते हैं, मन जिसको हम कहते हैं वो बचा ही नहीं, देयर इज नो माइंड। तो बड़ा अजीब लगता है, अजीब कि क्या हो रहा है, क्या मैं मर रहा हूं, व्हाट इज गोइंग ऑन, समझ भी नहीं आता। और जैसे विचार खत्म होते हैं, मन हमारे बीच का सेतु है, देह से मन ही हमको चेतना से जोड़े हुए, बीच की लिंक है। अगर ये बीच की लिंक गायब होने लगे तो शरीर भी बहुत दूर लगता है, कि हम कुछ दूर ही निकल गए। तो जो घटना मृत्यु में घटती है कि वो चेतना छोड़कर शरीर को चली जाती है, समथिंग सिमिलर हैपन्स इन मेडिटेशन। लेकिन उस समय तो नहीं पता था कि ये मेडिटेशन है। ओशो को लगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ विचित्र हो रहा है। और फिर वो हफ्ते भर बाद वो दिन आया जब उनको लगा कि जैसे कुछ इतना बड़ा महसूस कर रहा हूं मैं, फीलिंग सो बिग, कि वो घर में नहीं समा रहा, कमरे में नहीं बन रहा। और तब वो घर से बाहर निकले और खुले में आके जब आकाश देखा आधी रात को, तब उनको लगा
अब कुछ एक्सपेंशन, Expansion. भीतर वो चेतना भी एक्सपेंडेड कॉन्शसनेस हो गई घर से बाहर निकल के, जैसे आकाश के संग एक हो गए। इसको संस्कृत के ऋषि व्योम कहते हैं, अंतराकाश और बहिराकाश एक हो गए। बीच की जो दीवार थी देह की, वो खत्म हो गया। मन की, मन तो गिर डिजॉल्व गई हो रहा वो। था धीरे धीरे। अब बॉडीलेसनेस, सब वो भेद नहीं बचा, भीतर बाहर का भेद। और उस स्थिति में जाके उस वृक्ष के नीचे वो बैठे, एक शून्य जाके वहां बैठा जिसके अंदर कुछ नहीं है। और धीरे 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 वो डीप रिलैक्सेशन में, वो जो एक हफ्ते जो अजीबपन लग रहा था कि, है ना, वो अजीबपन खत्म हुआ और एट ईज वो आ गए। है ना, कि आह आहा। नहीं, लेकिन इसके पहले वो घटना घटी क्योंकि कोई गुरु नहीं था जी। बताने वाला, कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि कुछ बहुत अच्छा बहुत होने अच्छा। वाला, ये भी नहीं पता था। मैं ये ओशो पे सवाल ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ओशो कहीं फेल तो नहीं हो गए कि जो उन्होंने इतना सिखाया, इतना कुछ किया, उसने कहा कि फॉलोअर मत बनिए, अपना गुरु खुद बनिए, अपना रास्ता खुद खोजिए। और आज हम सारी ओशो की किताबें पढ़कर ही कर रहे हैं। मैं इस सवाल को बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछूं तो पिछले 50 साल में या 30 साल ही कह लीजिए, 90 से आज हम लोग 35-36 साल हो गए, 26 ईयर्स, कोई नया ओशो क्यों नहीं पैदा हुआ? स्वामी शैलेंद्र सरस्वती हैं, क्या मैं इनको ओशो, एक नया ओशो मान लूं? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहूँगा। हर व्यक्ति स्वयं अपने आप में होगा, है ना, वो किसी जैसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपना सूक्ष्म शरीर, अपना प्राणमय कोश होता है, अपना मनोमय कोश होता है, उन चीज़ों से रंग आता है। तो भीतर आप जो जानेंगे, मैं जो जानूंगा, वह चैतन्य एक होगा, वह तो विराट आकाश है, परमात्मा है। लेकिन वह जिन चीज़ों से फिल्टर होकर बाहर प्रकट होगा, वो सब अलग अलग होंगी। ऐसे समझे एक लालटेन की ज्योति है भीतर, और उस पे कांच 7 कांच लगे हुए हैं, और ये कांच बड़े पुराने हैं, इनका अपना रंग है, अपना ढंग है, अपना कर्वेचर है, वो भीतर आने वाले लाइट को बदल देते हैं। किसी पे धूल जमी है, किसी पे धुआं जमा हुआ है, किसी के कर्वेचर की वजह से लाइट चेंज हो जाती है डायरेक्शन। 7 कांचों से गुजरते गुजरते जो रोशनी बाहर आएगी, वो प्रत्येक लालटेन की अलग होगी, वो एक जैसी कभी नहीं होगी। इसलिए कोई ईसा मसीह दोबारा नहीं होगा, कोई कृष्ण भगवान दोबारा नहीं होंगे, कोई ओशो दोबारा नहीं होगा। जो व्यक्ति होगा भविष्य में अपने भीतर की चैतन्य गुरु के ज्योति तौर को, पे मैं पूछ रहा हूँ, नाम ओशो ना हो, नाम से नहीं, भीतर जो चैतन्य की ज्योति को वो जानेगा, वो समान होगा भीतर का। लेकिन उसका जो बाहर प्रकटीकरण होगा वो बहुत डिफरेंट, बहुत भिन्न होगा, यूनिक अपने आप में। उसके जैसा ना पहले कभी हुआ, ना कभी बाद में कोई होगा। एवरीवन इज यूनिक। मैं, मेरे मन की अभी तसल्ली नहीं हुई। मैं समझना चाहता हूँ कि ओशो ने बहुत, मतलब ओशो को आप समझ रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं उनको, वो जो मेहनत उस आदमी ने की, उस संत ने की, उस बागी ने की, उस मेहनत का 1% भी हम क्यों नहीं पा रहे? हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो तो कहा कि इस रास्ते से निकल जाओ, और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो वही है कि रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते मुझे 40 साल हो गए, जिनवाणी पढ़ते हो गए, बुद्ध को पढ़ते हुए हो गए, स्यादवाद को पढ़ते हुए हो गए, गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन न तो गुरु नानक बने हम, न मीरा बने, न संत बने, न सुकरात बने, न कबीर बने, न ओशो बने। तो फिर ओशो तो अलग हथौड़ी लेकर बैठा था ना, वो हथौड़ी हमारे काम क्यों नहीं आ रही? आ रही है, बहुत लोगों के काम आ रही है। मैं उन लोगों से भी परिचित हूँ जिनकी खोपड़ी से विचारों का जाल टूट गया। ओशो का असली पर्पस तो वो हथौड़ी से नई मूर्ति बनाना है ना, नया गुरु बनाना है। नहीं, गुरु नहीं कहेंगे अब, ओशो के बाद ये शब्द नहीं हम यूज करेंगे कभी। देखिए, भगवान बुद्ध ने मरते समय कहा था अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और ओशो ने शुरुआत वहां से की, जो बुद्ध ने अंत में कहा था, शुरुआत से कहा कि अपदीपो भव। और उनकी किताबें जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको यही संदेश मिल रहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। उनको फॉलो नहीं बन पा रहे हैं हम? मेरा सवाल बहुत लोग बन रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता के जगत से जुड़े हैं, आप उन आध्यात्मिक लोगों से नहीं जुड़े हैं जो साधना कर रहे हैं। मैं पिछले 35 सालों से उन लोगों से जुड़ा हूँ जो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, न केवल हमारे देश में, बाहर के देशों में भी। और मैं जानता हूँ कि हजारों लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपने भीतर जा रहे हैं, वो अपने अंतरतम में पहुंचेंगे, वो अंतर यात्रा कर रहे हैं। तो ओशो के पीछे नहीं चल रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं, जिसका ओशो ने इशारा किया है, तुम अपने भीतर डूबो। तो ओशो वह सफल हो गए हजारों लोगों को अंतर यात्रा कराने में। अच्छा, इसको सवाल को थोड़ा सा उलट कर पूछता हूँ मैं, मेरे मन की अभी भी थोड़ी सी जिज्ञासा है, माफ़ कीजिएगा, कि आपने सबसे ज़्यादा किताबों का ट्रांसलेशन किया? नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा नहीं किया, काफ़ी किया है, समझ लीजिए इसको। और ओशो के साथ आप बहुत करीब से संपर्क में भी रहे हैं।
क्या आप ओशो को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं तुमने ये गलत कहा? नहीं, एक भी वाक्य नहीं, तो कहीं ओशो भी तो यही नहीं। सिखाता है, मतलब ओशो अंतिम सत्य हो गए? मुझे आज तक ऐसा कोई वाक्य नहीं मिला उनके पूरे विराट साहित्य में जिसको हम तर्क संगत रूप से गलत कह सकें। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली उन्होंने कुछ मानने की तो कहा ही नहीं। उन्होंने कहा तुम स्वयं जानो, मैं केवल पेश कर रहा हूँ अपने ढंग से। और चूंकि उन्होंने विरोधाभासी वक्तव्य दिए हैं, ये पक्ष भी उजागर किया, ये पक्ष भी कहा। कभी उन्होंने कहा हाथी पूंछ जैसा, और उन्होंने ये भी कहा कि हाथी खम्भे जैसा है, फिर कहा कभी हाथी दीवाल जैसा भी है, और ये भी कहा कि मैंने जितना बताया वो सब गलत, तुम स्वयं हाँ, तो जानो वही मैं हाथी कह रहा को। हूँ, जब ओशो कहते हैं कि जितना मैंने बताया वो सब गलत है, हाँ। लेकिन शैलेंद्र सरस्वती जी स्वामी जी ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि ओशो ने जो कहा उसमें से ये गलत है। आंशिक अंतिम रूप से सत्य के तौर पर आप मानते हैं ओशो को? मतलब अब इस देश में, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, अब किसी बुद्ध की, किसी ओशो की, किसी कबीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम सत्य कहकर चले गए ओशो। नहीं, अंतिम सत्य उनकी तरफ से हो गया, हमारी तरफ से नहीं हुआ। हम्म, एक टीचर का रिटायरमेंट हो गया स्कूल से, वो चला गया छोड़ के, हो सकता है देह भी छोड़ के चला जाए। स्टूडेंट आने बंद नहीं हो गए अभी नए, उनको तो पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। एक डॉक्टर ख़त्म हो गया अस्पताल में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अन्य डॉक्टर आएंगे, मरीज़ तो भरे हुए हैं, वो मरीज़ लगातार आते रहेंगे। कुछ लोग ठीक होकर विदा हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, मरीजों की भीड़ तो अस्पताल में लगी रहेगी। तो उसने परम स्वास्थ्य का सूत्र बता दिया, वो चला गया, इससे हम स्वस्थ नहीं हो गए। बहुत छोटी सी परसेंटेज साधना करेगी। इसको ऐसा समझें, अगर 1 करोड़ लोग आज ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से मुश्किल से 1000 लोग साधना करेंगे। पाठक वर्ग बहुत बड़ा है, साधक वर्ग 1% भी नहीं है, 0.01% है जो साधना में उत्सुकता लेगा। इस साधक वर्ग में से फिर 0.01% हैं जो वास्तव में निर्विचार चैतन्य तक पहुंच पाएंगे। इस प्रोसेस में लगे हैं, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, बहुत 0.01% पहुंच पाएंगे। तो एक बहुत विराट वर्ग बौद्धिक रूप से प्रभावित हो गया। ओशो का हथौड़ा उनकी खोपड़ी पे चोट किया, लेकिन अभी उन्होंने वहां से मूवमेंट शुरू नहीं किया। लेकिन अभी ओशो को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो ओशो चाहते थे। नहीं, ओशो को चैलेंज करने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ओशो ने ऑल इंक्लूसिव दृष्टि दी है। सब पक्ष उन्होंने रखे। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति एकांगी मार्ग की चर्चा करे तो हम उसके विरोध में बोल सकते हैं, हम महावीर के खिलाफ बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होगा। स्त्रियों का क्यों नहीं हो सकता? तो मतलब ओशो से आत्मा क्या महान स्त्री या कोच पुरुष कुछ हो? नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आज तक के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य हमेशा खुला हुआ है। इस विज्ञान में क्या हुआ मैं आपको बताऊं, कॉपीराइट विज्ञान को तो लेकर। हमेशा करेक्शन करता है। आज से 100 साल पहले की कहानी आपको बताऊं, अमेरिका में करीब 10 बार ऐसा हुआ कि जो पेटेंट ऑफिस है उसके अधिकारी, मुख्य अधिकारी ने घोषणा की कि अब बड़े से बड़ा आविष्कार हो चुका है और अब पेटेंट ऑफिस बंद कर देना चाहिए, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। फिर नए आविष्कार हो गए, फिर नए आविष्कार होते ही चले गए, होते ही चले गए। विज्ञान बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। ठीक ऐसे ही अध्यात्म है, इसका कोई समापन नहीं होगा कि हम कहें कि बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। ये भी अहंकार की घोषणा है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? और बहुत कुछ होगा।